बहुत पुरानी बात है। सूर्यगढ़ नाम का एक विशाल राज्य था। उस राज्य की सबसे बड़ी पहचान उसका सोने का महल नहीं, बल्कि उसकी इकलौती राजकुमारी आर्या थी। आर्या जितनी सुंदर थी, उससे कहीं अधिक बुद्धिमान थी। बचपन से ही उसने दुनिया को बहुत करीब से देखा था। उसने देखा कि कई राजकुमार केवल उसके रूप और राज्य के लालच में विवाह करना चाहते थे। कोई उसके मन को समझना नहीं चाहता था। इसी कारण उसने प्रण लिया। पिताजी, मैं उसी व्यक्ति से विवाह करूंगी जो ये साबित कर दे कि बुद्धि, साहस और दया, धन और ताकत से कहीं बड़ी होती है। ठीक है बेटा, तुम मेरी इकलौती संतान हो। अगर मैं तुम्हारी भी इच्छा पूरी नहीं कर सका तो फिर काहे का मैं तुम्हारा पिता। जब राजा ने विवाह की घोषणा की, तब पूरे राज्य में उत्सव छा गया। लेकिन साथ ही एक अजीब खबर भी फैल गई। राजकुमारी ने विवाह के लिए 7 अनोखी शर्तें रखी हैं। पहली शर्त सुनकर ही बड़े-बड़े राजा चौंक गए। जो व्यक्ति ऐसी चीज लेकर आए जो दिखाई न दे लेकिन पूरी दुनिया को बदल सके। दूसरी, ऐसी आवाजें सुनाए जिसे केवल सच्चा इंसान ही सुन सके। तीसरी, ऐसा उपहार दे जो खरीदकर कभी न लाया जा सके। जो पहली 3 शर्तें पूरी करेगा, केवल वही अंतिम 4 शर्तें जान पाएगा। पूरे राज्य में हलचल मच गई। दूर दूर से राजकुमार आने लगे। कोई हीरे लेकर आया, कोई सोने का पहाड़, कोई जादुई तलवार। लेकिन राजकुमारी हर बार केवल मुस्कुरा देती और कहती, ये मेरी शर्त का उत्तर नहीं है। एक एक करके सभी असफल हो गए। उसी राज्य के किनारे बसे छोटे से गांव पीपलगंज में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम था मोहन। मोहन के पिता का कई साल पहले निधन हो चुका था। उसकी बूढ़ी माँ दूसरों के खेतों में काम करती थी। मोहन के पास केवल 2 चीजें थीं, एक पुरानी बांसुरी और अपनी माँ की सीख। बेटा, इंसान की सबसे बड़ी दौलत उसका दिल होता है। मोहन पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन लोगों के दुख समझ लेता था। एक दिन गांव के चौपाल पर राजकुमारी की शर्तों की चर्चा हो रही थी। सब लोग हंस रहे थे। ये शर्तें कोई पूरी नहीं कर सकता। राजकुमारी कभी शादी ही नहीं करना चाहती। मोहन चुपचाप सब सुनता रहा। रात को उसने अपनी माँ से पूछा, अम्मा, ऐसी कौन सी चीज है जो दिखाई नहीं देती लेकिन दुनिया बदल देती है? माँ मुस्कुराई। उन्होंने उत्तर नहीं दिया, बस इतना कहा, जिस दिन इसका जवाब खुद मिल जाएगा, उसी दिन तेरी किस्मत बदल जाएगी। अगली सुबह मोहन बिना किसी तैयारी के महल की ओर चल पड़ा। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। अरे, जिसके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं है, वह राजकुमारी से शादी करेगा? वापस आ जा। लेकिन मोहन मुस्कुराता रहा। महल पहुंचने पर सैनिकों ने उसे रोक लिया। तू कौन है? लेकिन राजकुमारी ने महल की ऊंची खिड़की से ये सब देख लिया। उसने आदेश दिया, उसे अंदर आने दो। पूरा दरबार आश्चर्य में डूब गया। फटे हुए कपड़ों में एक गरीब युवक राजाओं और राजकुमारों के बीच खड़ा था। राजकुमारी ने पूछा, क्या तुम पहली शर्त पूरी कर सकते हो? मोहन ने सिर झुकाकर कहा, हाँ। मोहन ने अपनी दोनों हथेलियां खाली दिखाईं। पूरा दरबार हंसने लगा। राजा भी नाराज हो गए। यह मजाक है। लेकिन मोहन शांत रहा। उसने कहा, मैं विश्वास लेकर आया हूँ। विश्वास दिखाई नहीं देता, लेकिन जब किसी इंसान को विश्वास मिल जाता है तो उसकी पूरी दुनिया बदल जाती है। राजकुमारी पहली बार कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल शांत हो गई। उसने कभी इस उत्तर के बारे में नहीं सोचा था। वह मुस्कुराई। पहली शर्त पूरी हुई। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। राजा अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। इतिहास में पहली बार किसी ने राजकुमारी की पहली शर्त पूरी कर दी थी। लेकिन तभी राजकुमारी ने कहा, अब दूसरी शर्त पहले से भी कठिन होगी। और उसके अगले शब्द सुनते ही पूरे दरबार के चेहरों का रंग उड़ गया। राज दरबार में सन्नाटा छा गया। राजकुमारी आर्या कुछ पल तक मोहन को देखती रही। उसके चेहरे पर घमंड नहीं था, केवल सादगी और आत्मविश्वास था। राजा वीरेंद्र सिंह ने गंभीर स्वर में कहा, आज तक कोई भी पहली शर्त पूरी नहीं कर पाया। तुम पहले व्यक्ति हो जिसने अपनी बुद्धि से दरबार को चौंका दिया है। लेकिन याद रखना, आगे का रास्ता और भी कठिन है। राजकुमारी अपने सिंहासन से उठी और बोली, अब सुनो मेरी दूसरी शर्त।
दरबार के सभी लोग ध्यान से सुनने लगे। राजकुमारी ने कहा, मुझे ऐसी आवाजें सुनाओ जिसे केवल सच्चा इंसान ही सुन सके। जो लालची, झूठा या अहंकारी हो, उसे वह आवाज कभी सुनाई न दे। इतना सुनते ही पूरे दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। एक मंत्री बोला, ऐसी आवाज इस दुनिया में हो ही नहीं सकती। दूसरा मंत्री बोला, अब ये गरीब लड़का भी हार जाएगा। लेकिन मोहन के चेहरे पर घबराहट नहीं थी। उसने विनम्रता से कहा, राजकुमारी जी, मुझे इस शर्त को पूरा करने के लिए 3 दिन का समय चाहिए। राजकुमारी ने सिर हिलाकर अनुमति दे दी। मोहन महल से निकलकर अपने गांव लौट आया। रास्ते में उसे एक घायल बूढ़ा आदमी मिला। उसके पैर में गहरी चोट लगी थी और लोग उसे देखकर भी आगे बढ़ रहे थे। मोहन ने बिना देर किए उसे अपने कंधे पर उठाया और पास के वैद्य के घर ले गया। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हें बदले में क्या दूं? मुझे कुछ नहीं चाहिए, किसी की मदद करना ही सबसे बड़ा इनाम है। बूढ़ा रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोला, जब मन साफ होता है तब प्रकृति भी अपने रहस्य खोल देती है। अगले दिन मोहन जंगल की ओर निकल पड़ा। चलते चलते वह एक पुराने बरगद के पेड़ तक पहुंचा। अचानक उसे हल्की सी मधुर ध्वनि सुनाई दी, जैसे हवा कोई गीत गा रही हो। उसने आसपास देखा, कोई नहीं था। कुछ ही दूर लकड़हारे पेड़ काट रहे थे। मोहन ने उनसे पूछा, क्या आपको यह मीठी आवाज सुनाई दे रही है? कौन सी आवाज? यहाँ तो कुल्हाड़ियों की आवाज है। मोहन हैरान रह गया। जैसे ही वह पेड़ के पास बैठा, वह ध्वनि और साफ होने लगी। उसी समय एक छोटी बच्ची वहां आई। उसने मुस्कुराकर कहा, भैया, पेड़ तुम्हें धन्यवाद कह रहे हैं। तुम्हें भी ये आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, क्योंकि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। ये कहकर वह जंगल में कहीं गायब हो गई। मोहन को धीरे धीरे समझ आने लगा कि यह कोई साधारण आवाज नहीं है, ये प्रकृति की आवाज थी। इसे वही सुन सकता था जिसका मन स्वार्थ से मुक्त हो। उसने निर्णय लिया कि यही उत्तर राजकुमारी के सामने प्रस्तुत करेगा। महल में फिर से विशाल सभा लगी। राजा, मंत्री, सैनिक और दूर दूर से आए राजकुमार सब मौजूद थे। राजकुमारी ने पूछा, मोहन, क्या तुम तैयार हो? मोहन ने शांत स्वर में कहा, जी। वह सबको लेकर महल के पीछे बने पुराने राज्योद्यान में पहुंचा। वहां एक विशाल पीपल का पेड़ था। मोहन ने कहा, सब लोग अपनी आंखें बंद करें और एक पल के लिए अपने मन से लालच, क्रोध और घमंड निकाल दें। सभी ने ऐसा किया। कुछ क्षण बीते। अचानक राजकुमारी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे सचमुच पत्तों की सरसराहट में एक मधुर ध्वनि सुनाई दी, मानो हवा कह रही हो, जो दूसरों के लिए जीता है वही सबसे अमीर है। राजा भी भावुक हो गए, लेकिन कई राजकुमार कुछ भी नहीं सुन पाए। उन्होंने कहा, ये तो धोखा है, हमें कुछ नहीं सुनाई दिया। मोहन मुस्कुराया और बोला, आवाज पेड़ों की नहीं, आपके अपने मन की है। जिसका मन सच्चा है वही उसे सुन सकता है। पूरा दरबार शांत हो गया। राजकुमारी ने पहली बार मोहन की ओर सम्मान से देखा। उसने घोषणा की, दूसरी शर्त भी पूरी हुई। तालियों की गड़गड़ाहट पूरे महल में गूंज उठी। लेकिन तभी राजकुमारी का चेहरा गंभीर हो गया। उसने अपने गले से एक पुरानी चांदी की चाबी निकाली और मोहन को देते हुए कहा, अब समय आ गया है तीसरी शर्त का। सभी लोग उत्सुक होकर उसकी ओर देखने लगे। राजकुमारी बोली, इस चाबी से एक ऐसा दरवाजा खुलेगा जो 100 वर्षों से बंद है। उसके अंदर ऐसी वस्तु है जिसे दुनिया का कोई राजा खरीद नहीं सकता। उसे लेकर आओ। यदि तुम सफल हुए तभी मेरी बाकी 4 शर्तों का रहस्य तुम्हें बताया जाएगा। मोहन ने चाबी अपने हाथ में ली। इस चाबी से महल के उत्तर दिशा में बने प्राचीन किले का एक दरवाजा खुलेगा। वह दरवाजा पिछले 100 वर्षों से बंद है। उसके भीतर जो वस्तु है उसे कोई खरीद नहीं सकता। यदि तुम उसे पहचान कर मेरे सामने ले आए तो तीसरी शर्त भी पूरी मानी जाएगी। मोहन ने आदर से सिर झुकाया और अकेला ही उस पुराने किले की ओर चल पड़ा। सूरज ढलने लगा था। किले की टूटी हुई दीवारों पर बेलें लिपटी हुई थीं। हवा की सरसराहट से ऐसा लग रहा था मानो कोई धीमे धीमे फुसफुसा रहा हो।
किले के बीचों बीच लोहे का एक विशाल दरवाजा था जिस पर समय की धूल जमी हुई थी। कमरे के बीचों बीच 7 बड़े संदूक रखे थे। हर संदूक पर एक शब्द लिखा था, सोना, शक्ति, प्रसिद्ध, ज्ञान, समय, प्रेम, सत्य। मोहन सोच में पड़ गया। राजकुमारी ने कहा था कि ऐसी वस्तु लानी है जिसे कोई खरीद नहीं सकता। वह पहले संदूक के पास गया। उसने सोना लिखा, संदूक खोला। अंदर असली सोने के सिक्के भरे हुए थे। इसे तो खरीदा जा सकता है। उसने संदूक बंद कर दिया। दूसरे में हथियार और मुकुट थे, तीसरे में कीमती रत्न, चौथे में दुर्लभ पुस्तकें, 5वें संदूक में केवल एक पुरानी रेत घड़ी रखी थी। मोहन मुस्कुराया, लेकिन तभी उसे याद आया, समय, इसे भी कोई खरीद नहीं सकता। राजकुमारी ने कहा था, वस्तु लेकर आना। समय कोई वस्तु नहीं था। वह आगे बढ़ा। अंतिम संदूक, 7वां संदूक सबसे छोटा था। उस पर केवल एक शब्द लिखा था, सत्य। मोहन ने जैसे ही उसे खोला, अंदर एक साधारण सा मिट्टी का आईना रखा था। आईने के साथ एक पर्ची भी थी। उस पर लिखा था, जो इस आईने में अपना असली चेहरा देखने का साहस रखता है, वही सत्य को पा सकता है। मोहन ने आईने में देखा। उसे अपना चेहरा नहीं दिखाई दिया। उसे अपनी माँ दिखाई दी जो खेत में मेहनत कर रही थी। फिर वह बूढ़ा आदमी दिखाई दिया जिसकी उसने मदद की थी। फिर वह छोटी बच्ची जो जंगल में मिली थी, और अंत में राजकुमारी आर्या। आईना चमक उठा। मोहन समझ गया, सत्य केवल चेहरा नहीं दिखाता, बल्कि इंसान के कर्म दिखाता है। अगली सुबह मोहन मिट्टी का वही साधारण आईना लेकर दरबार पहुंचा। राजकुमार उसका मजाक उड़ाने लगे। इतने बड़े किले से बस यही टूटा फूटा आईना मिला? राजा ने पूछा। क्या यही तुम्हारा उत्तर है? मोहन बोला, जी महाराज। राजकुमारी ने आईना अपने हाथ में लिया। जैसे ही उसने उसमें देखा, उसकी आंखें नम हो गईं। उसे अपने बचपन की यादें दिखाई देने लगीं। वह समय जब वह महल से छिपकर गरीब बच्चों के साथ खेलती थी और सभी को बराबर समझती थी। वह धीरे से बोली, ये कोई साधारण आईना नहीं है। मोहन ने कहा, महारानी बनने के लिए सबसे पहले अपने भीतर का सत्य देखना पड़ता है। इस आईने को दुनिया का कोई राजा खरीद नहीं सकता, क्योंकि सत्य कभी बिकता नहीं। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। कुछ क्षण बाद राजा खड़े हुए और ऊंचे स्वर में बोले, मोहन ने तीसरी शर्त भी पूरी कर दी। महल तालियों से गूंज उठा। लेकिन उसी समय दरबार के सबसे चतुर मंत्री के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान उभरी। वह धीरे से राजा के कान में बोला, यदि ये लड़का आगे भी सफल हो गया तो एक गरीब किसान का बेटा इस राज्य का भावी राजा बन जाएगा। राजा कुछ सोच में पड़ गए। उधर राजकुमारी ने मोहन की ओर देखा और कहा, अब तुम मेरी बाकी 4 शर्तें जानने के योग्य हो, लेकिन सावधान रहना। चौथी शर्त केवल बुद्धि की नहीं, बल्कि दिल की परीक्षा है। उसी क्षण महल की सभी मशालें अचानक अपने आप बुझ गईं। पूरा राज दरबार घने अंधेरे में डूब गया। लोग घबराकर इधर-उधर देखने लगे। सैनिकों ने अपनी तलवारें निकाल लीं। कुछ ही क्षण बाद महल के बीचों बीच रखे विशाल झूमर में अपने आप प्रकाश फैल गया। दरबार फिर से रोशनी से जगमगा उठा। राजकुमारी आर्या शांत खड़ी थी, मानो उन्हें पहले से पता हो कि ऐसा होने वाला है। उन्होंने मोहन की ओर देखा और कहा, अब समय आ गया है चौथी शर्त का। ये शर्त तुम्हारी बुद्धि नहीं, तुम्हारे हृदय की परीक्षा लेगी। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। राजकुमारी ने अपने गले से एक नीले रंग का छोटा सा रेशमी थैला उतारा। उसमें से एक छोटा सा पारदर्शी क्रिस्टल निकला जो हल्की नीली रोशनी बिखेर रहा था। उन्होंने कहा, इस क्रिस्टल को लेकर राज्य के सबसे दुखी व्यक्ति को खोजकर उसके चेहरे पर सच्ची मुस्कान लाकर दिखाओ। यदि वह मुस्कान दिल से होगी तो ये क्रिस्टल सुनहरी रोशनी से चमक उठेगा, लेकिन यदि मुस्कान बनावटी हुई तो ये हमेशा के लिए काला पड़ जाएगा। दरबार में बैठे सभी लोग हैरान रह गए। एक राजकुमार बोला, ये तो बहुत आसान है, सोना दे दो, मुस्कान आ जाएगी। राजकुमारी ने उसकी ओर देखकर कहा, धन से खरीदी गई मुस्कान सच्ची मुस्कान नहीं होती। मोहन ने दोनों हाथों से क्रिस्टल लिया और बोला, मैं पूरी कोशिश करूंगा।
अगले दिन मोहन पूरे राज्य में घूमने लगा। उसने एक व्यापारी को देखा जो करोड़ों का मालिक था, लेकिन अपने बेटे से वर्षों से बात नहीं कर रहा था। उसने एक सैनिक को देखा जिसने युद्ध जीता था पर अपने परिवार को खो दिया था। उसने एक वृद्ध महिला को देखा जो हर शाम अपने बेटे की राह देखती थी। मोहन समझ गया कि दुख केवल गरीबी में नहीं होता, लेकिन सबसे अधिक दुखी व्यक्ति कौन है? यह प्रश्न उसके मन में घूमता रहा। शाम ढल रही थी। मोहन एक शांत नदी के किनारे पहुंचा। वहां एक लगभग 10 साल का बालक अकेला बैठा था। उसके हाथ में एक टूटी हुई लकड़ी की नाव थी। वह चुपचाप बहते पानी को देख रहा था। मोहन उसके पास बैठ गया। तुम उदास क्यों हो? बालक ने धीमी आवाज में कहा, मेरे माता पिता कई साल पहले बाढ़ में बह गए थे। अब मेरा कोई नहीं है। मोहन की आंखें भर आईं। उसने पूछा, तुम्हें सबसे ज्यादा किस चीज की कमी महसूस होती है? किसी अपने की। मोहन उसे अपने गांव ले आया। उसकी माँ ने उस बच्चे को अपने बेटे की तरह खाना खिलाया। गांव के बच्चों ने उसे अपने खेल में शामिल कर लिया। कई दिनों बाद पहली बार वह बच्चा खुलकर हंसा। उसी क्षण मोहन के हाथ में रखा नीला क्रिस्टल तेज सुनहरी रोशनी से चमक उठा। पूरा कमरा उस रोशनी से भर गया। मोहन समझ गया, सच्ची मुस्कान किसी वस्तु से नहीं, अपनापन मिलने से आती है। अगले दिन मोहन उस बालक को साथ लेकर राजमहल पहुंचा। राजकुमारी ने पूछा, क्या यही राज्य का सबसे दुखी व्यक्ति था? मोहन ने उत्तर दिया, शायद या शायद नहीं, लेकिन यह वह व्यक्ति था जिसे सबसे अधिक अपनेपन की जरूरत थी। इतना कहते ही उसने चमकता हुआ क्रिस्टल राजकुमारी के सामने रख दिया। पूरे दरबार में सुनहरी रोशनी फैल गई। राजकुमारी मुस्कुरा उठी। चौथी शर्त भी पूरी हुई। तालियों की गूंज पूरे महल में फैल गई। लेकिन तभी प्रधानमंत्री आगे बढ़ा और ऊंची आवाज में बोला, महाराज, मुझे इस युवक पर संदेह है। कोई साधारण किसान का बेटा इतनी कठिन शर्तें कैसे पूरी कर सकता है? इसकी अवश्य किसी ने सहायता की है। दरबार में फिर से फुसफुसाहट शुरू हो गई। राजा गंभीर हो गए। राजकुमारी ने कुछ पल तक मोहन को देखा, फिर उन्होंने कहा, अब 5वीं शर्त केवल परीक्षा नहीं होगी, ये सत्य और विश्वास की अंतिम कसौटी होगी। यदि मोहन निर्दोष है तो वह सफल होगा, लेकिन यदि उसके मन में छल का एक भी अंश हुआ तो वह हमेशा के लिए इन परीक्षाओं से बाहर हो जाएगा। मोहन ने शांत स्वर में कहा, मैं तैयार हूं। उसे यह नहीं पता था कि 5वीं शर्त के पीछे एक ऐसा रहस्य छिपा है जो पूरे सूर्यगढ़ राज्य का इतिहास बदलने वाला था। महल के विशाल दरबार में गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। प्रधानमंत्री की बात सुनकर कई दरबारी भी मोहन पर शक करने लगे। राजा वीरेंद्र सिंह ने गंभीर स्वर में कहा, मोहन, तुम्हारे विरुद्ध कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन राज्य के नियम कहते हैं कि संदेह का समाधान आवश्यक है। राजकुमारी आर्या आगे बढ़ी। उन्होंने महल के बीचों बीच रखे एक प्राचीन पत्थर की ओर इशारा किया। ये सत्य की अग्नि है। कहते हैं जो व्यक्ति छल, लालच या झूठ लेकर इसके सामने खड़ा होता है, उसके हाथ में रखा दीपक तुरंत बुझ जाता है। लेकिन जिसका मन निर्मल हो, उसकी लौ और भी तेज हो जाती है। मोहन को एक छोटा मिट्टी का दीपक दिया गया। वह शांत मन से अग्नि के सामने जाकर खड़ा हो गया। पूरा दरबार सांस रोके देख रहा था। कुछ क्षण बीते, फिर अचानक मोहन के दीपक की लौ पहले से भी अधिक उजली हो गई। उसकी रोशनी पूरे कक्ष में फैल गई। राजा ने ऊंची आवाज में घोषणा की, मोहन निर्दोष है। प्रधानमंत्री का चेहरा उतर गया, लेकिन तभी राजकुमारी ने कहा, ये तो केवल शुरुआत थी, अब 5वीं शर्त सुनो। उन्होंने एक पुराना मानचित्र नक्शा मोहन को दिया। उस पर राज्य के पश्चिम में स्थित भूली हुई घाटी का निशान बना था। राजकुमारी बोली, इस घाटी में एक सूखा वृक्ष खड़ा है। लोग कहते हैं कि उसमें कभी जीवन नहीं लौट सकता। मेरी 5वीं शर्त है, उस वृक्ष को फिर से हरा भरा करके दिखाओ। पूरा दरबार हंस पड़ा, लेकिन मोहन ने बिना एक शब्द बोले मानचित्र उठा लिया और यात्रा पर निकल पड़ा।
3 दिन की यात्रा के बाद मोहन उस घाटी में पहुंचा। वहां सचमुच एक विशाल सूखा वृक्ष खड़ा था। उसकी शाखाएं बेजान थीं और चारों ओर सूखी जमीन फैली हुई थी। पास ही एक बूढ़ी महिला मिट्टी खोद रही थी। मोहन ने पूछा, दादी, ये पेड़ कब से सूखा है? लगभग 50 वर्षों से। लोग इसे अभिशप्त मानते हैं, इसलिए कोई इसकी देखभाल नहीं करता। मोहन ने चारों ओर ध्यान से देखा। उसे समझ आया कि पेड़ के पास से बहने वाली छोटी नदी का रास्ता पत्थरों से बंद हो गया था। उसने गांव वालों को बुलाया। शुरू में किसी ने उसकी बात नहीं मानी, लेकिन मोहन खुद फावड़ा लेकर पत्थर हटाने लगा। धीरे धीरे बच्चे, फिर महिलाएं और अंत में गांव के पुरुष भी उसके साथ जुड़ गए। पूरा दिन मेहनत करने के बाद नदी का पानी फिर से पेड़ की जड़ों तक पहुंचने लगा। लोगों ने उसके आसपास नए पौधे भी लगाए। कुछ दिनों बाद सूखे वृक्ष की एक शाखा पर एक छोटी सी हरी कली फूटी। फिर दूसरी, फिर तीसरी। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। लोग कहने लगे, ये जादू है। लेकिन मोहन मुस्कुराकर बोला, ये जादू नहीं, मिलकर की गई मेहनत का फल है। जब यह समाचार महल पहुंचा, राजा स्वयं उस घाटी में गए। उन्होंने अपनी आंखों से उस वृक्ष की हरी पत्तियां देखी। राजकुमारी आर्या ने प्रसन्न होकर कहा, मोहन, तुमने 5वीं शर्त भी पूरी कर दी। अब केवल 2 शर्तें बाकी हैं। लेकिन अगली परीक्षा में तुम्हें ना धन काम आएगा, ना बुद्धि, ना भाग्य। वहां केवल त्याग की शक्ति तुम्हारी सहायता करेगी। मैं तैयार हूं। उसे यह नहीं पता था कि छठी शर्त पूरी करने के लिए उसे ऐसा निर्णय लेना पड़ेगा जो उसकी अपनी खुशियों की भी परीक्षा लेगा। 5वीं शर्त पूरी होने के बाद पूरे सूर्यगढ़ में मोहन की चर्चा होने लगी। लोग उसे भाभी राजा मानने लगे, लेकिन मोहन के मन में न घमंड था न लालच। अगले दिन राजकुमारी आर्या ने उसे महल के सबसे पुराने कक्ष में बुलाया। उन्होंने एक सुनहरा मुकुट मोहन के सामने रखा और कहा, यदि तुम अभी इस मुकुट को पहन लो तो बिना 7वीं शर्त पूरी किए भी तुम राजा बन सकते हो। लेकिन ऐसा करते ही राज्य के गरीब लोगों के लिए बनाया गया सारा खजाना महल के निर्माण में खर्च हो जाएगा। यदि तुम मुकुट छोड़ दोगे तो तुम्हें कुछ समय और संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन हजारों गरीबों का जीवन बदल जाएगा। यही मेरी छठी शर्त है। अपने लिए चुनोगे या सबके लिए? जो राजा बनने के लिए अपनी प्रजा का हक छीन ले, वह राजा नहीं, स्वार्थी होता है। मुझे सिंहासन नहीं चाहिए। अगर मेरी वजह से एक भी गरीब भूखा रह जाए तो ऐसी जीत मेरे किसी काम की नहीं। असली राजा वह नहीं होता जिसके सिर पर मुकुट हो। असली राजा वह होता है जो सबसे आखिरी व्यक्ति का दुख सबसे पहले समझे। यह सुनते ही राजा वीरेंद्र सिंह की आंखों में आंसू आ गए। राजकुमारी मुस्कुराई और बोली, छठी शर्त पूरी हुई। अब पूरी प्रजा महल के सामने इकट्ठी थी। राजकुमारी ने कहा, मेरी 7वीं और अंतिम शर्त यह है, मुझे बताओ कि इस राज्य का असली राजा कौन होना चाहिए? सभी दरबारी सोचने लगे कि अब मोहन अपना नाम लेगा, लेकिन मोहन ने धीरे से उत्तर दिया, यदि महाराज वीरेंद्र सिंह आज भी अपनी प्रजा के लिए न्याय करते हैं तो वही राजा है। और जब भी कोई इस राज्य का शासक बने, उसे पहले सेवक बनना होगा, राजा बाद में। यह सुनकर पूरा महल शांत हो गया। राजकुमारी आर्या ने मुस्कुराते हुए कहा, यही उत्तर मैं वर्षों से सुनना चाहती थी। मेरी 7 शर्तों का उद्देश्य किसी बुद्धिमान व्यक्ति को ढूंढना नहीं था, बल्कि ऐसे इंसान को ढूंढना था जो सत्ता से पहले सेवा को चुने। आज से तुम इस राज्य के युवराज ही नहीं, बल्कि जनता के रक्षक भी हो। राजकुमारी आर्या और मोहन का विवाह पूरे राज्य की उपस्थिति में सादगी से संपन्न हुआ। विवाह के बाद दोनों ने सबसे पहला आदेश दिया, हर गांव में विद्यालय और चिकित्सालय बनाए जाएंगे। किसानों से अन्यायपूर्ण कर समाप्त किए जाएंगे। हर वर्ष राज्य का पहला धन गरीबों और अनाथ बच्चों के कल्याण पर खर्च होगा। कुछ वर्षों बाद सूर्यगढ़ पूरे देश में न्याय और दया का राज्य कहलाने लगा।
लोग कहते थे राजकुमारी ने राजा नहीं चुना, बल्कि एक ऐसा इंसान चुना जिसने साबित कर दिया कि सबसे बड़ी ताकत धन नहीं, बल्कि सच्चाई, दया, विश्वास और त्याग है।